मेरा नाम है सोना। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस की। मेरे पास मेरी जो लास्ट की 2 वीडियो हैं उसमें मैंने समझाया है कि पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर समझाया है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। मैंने उसका जो लिंक है वो आई बटन में दे रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट में लिखें, जिससे कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की, जो 2025 में हमारे पास लास्ट टाइम आए थे। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4। तो क्या मतलब हुआ इसका, हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जीरोस क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीरोस क्या होता है। अगर मैं बात करूं अल्फा और बीटा को हमने क्या बोला है, जीरोस, कि इस पॉइंट पे हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बात करी थी। तो अब आप बताएं कि हम क्या करेंगे इसका, हम इसमें मिडल स्प्लिट मेथड से क्या करेंगे, हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। किससे, मिडल स्प्लिट मेथड से। ठीक है, अब मिडल स्प्लिट मेथड होपफुली आपने 9th में किया हुआ है। इफ इन केस अगर आपको भूल गए हो तो मैं दोबारा यहाँ पे समझाने वाली हूँ, तो आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मिडल स्प्लिट में क्या होता है कि जो हमारे पास a और 4 है, जो मेरे पास 3 और 4 है, उसका हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो 3 इंटू 4 कर दिया तो कितना आया, 12। तो 12 के फैक्टर क्या हैं, तो हम इसके बाद अब हम फैक्टर की बात करेंगे। 12 के फैक्टर हैं 2 और 6, 3 एंड 4, 12 एंड 1। ठीक है, यही फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब इनको ऐड करके मुझे -1 कहाँ मिलेगा, क्यों -1 क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे पास x है, x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। ठीक है, तो -1 कैसे मिलेगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास 8 आएगा, और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो -4 आएगा। तो किसी भी कीमत पे मुझे +1 -1 नहीं मिल रहा। अब हम बात करें इसकी, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 7 आता है, और 3 - 4 करूं तो -1 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे -1 मिल रहा। ठीक है, जब मुझे -1 मिला तो मेरे पास क्या हो गया कि भाई अगर मैं इन नंबर्स का यूज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। राइट, तो मैंने क्या किया, 3x² माइनस 3x माइनस प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लिया। 3x माइनस 4 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे -1 चाहिए, तो इनको कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 3x, और अंदर क्या बचा, x + 1, और इन दोनों में कॉमन क्या, एक हम माइनस कॉमन ले लेंगे और 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया x + 1। तो एक आ गया 3x -4, और एक आया x + 4। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या आ गई, 3x - 4 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 4/3 विच इज इक्वल्स टू अल्फा। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, और इसमें बीटा की वैल्यू क्या आ गई, x + 1 = 0, तो x = 1 -1, तो और एक x की वैल्यू, मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें अल्फा की वैल्यू आई 4/3 और बीटा की वैल्यू आई -1। अल्फा = 4/3 एंड बीटा = -1। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जीरोस की बात करी है तो अल्फा और बीटा निकलेगा, अगर सम की बात करी है तो अल्फा + बीटा निकलेगा, अगर प्रोडक्ट की बात करिए तो अल्फा बीटा निकलेगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा है, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोला है, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, यानी हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें गिवन क्या है, तो पहले आप क्या लिखोगे कि जो भी हमें गिवन होता है, तो यानी अल्फा + बीटा गिवन है, अल्फा + बीटा कितना दिया हुआ, हमें 1 दिया हुआ। ठीक है जी, तो अब आपको क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है।
किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम देखते हैं, हमने ये पढ़ा था जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, राइट। तो इसमें बी क्या है, बी हमारे पास, ये हमारे पास ए वैल्यू है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी की वैल्यू क्या है 2p+3 अपॉन p+1, ठीक है। हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हमारा 1 के इक्वल, 1 के इक्वल पुट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया हमारा 2p+3 माइनस इज इक्वल्स टू p+1 इंटू 1, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, हो गया -2p - 3 इज इक्वल्स टू p+1। p को हम एक जगह ले जाते हैं और 3 कॉन्स्टेंट्स को हम एक जगह ले जाते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 2p - p इज इक्वल्स टू 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू -3p इज इक्वल्स टू 4 एंड p इज इक्वल्स टू -4/3। तो हमारे पास आंसर आ गया, p की वैल्यू क्या आ गई -4/3। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। अगर जीरोस बोले हैं अल्फा प्लस बीटा, और अगर हमें सम दिया हुआ है किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जो सम दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, लगा हो कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उसको फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है उसे आप भेजें। अभी तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।